स्ट्रेस आज की मॉडर्न लाइफ में प्रेजेंट ऐसा इनविजिबल फैक्टर है जो बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीसीओ उनमें से एक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस हैं और प्रेगनेंसी इस साल की विश लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी में है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। हे एवरीवन, आई एम पूजा यादव अग्निहोत्री विद माय क्यूट लिटिल रुद्र अग्निहोत्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस और पीसीओ कैसे इंटरलिंक्ड हैं, स्ट्रेस आपके ओव्यूलेशन को कैसे इंटरफेयर करता है या कैसे ओव्यूलेशन को रोक भी सकता है, स्ट्रेस कैसे आपके पीरियड्स को इरेगुलर करता है, और ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से रिलीज होते हैं और हमारी साइकिल को, हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और लास्टली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस और पीसीओ कैसे इंटरलिंक्ड है। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो अल्टीमेटली आपके बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा होता है? ब्रेन से ही तो आप स्ट्रेस में होते हो, और ब्रेन ही सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करने का सेंटर होता है, पूरी बॉडी का सेंटर होता है। तो जो स्ट्रेस होता है वो हमारे ब्रेन को जो बॉडी सिग्नल देती है, बहुत साइंटिफिकली बात नहीं करूंगी, अल्टीमेटली स्ट्रेस हमारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। ना केवल डिस्टर्ब करता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से पीसीओ हो रहा है और कई बार स्ट्रेस की वजह से पीसीओ और भी ज्यादा वर्स कंडीशन में पहुंच जाता है। हमारी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, हमें पीसीओ है। पीसीओ बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी मतलब हमारी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हो गए हैं। सिस्ट कब होते हैं? जब फॉलिकल प्रॉपर ग्रो होकर एग में कन्वर्ट ना होकर के सिस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फॉलिकल से एग बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल हॉर्मोन्स होते हैं, और अगर फॉलिकल प्रॉपर ग्रो नहीं हो रहा है, उसकी किसी भी तरह से ग्रोथ हिंडर हो रही है, इसका मतलब आपके ओवरी तक या आपके फॉलिकल तक प्रॉपर हॉर्मोन्स नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपको सिस्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है। अब आपको प्रॉपर मेंसेस, प्रॉपर आपकी साइकिल नहीं होती है, पीरियड्स आपके प्रॉपर नहीं टाइम पर आते हैं, पीरियड्स के बीच में गैप होता जाता है, साइकिल आपकी लंबी होती जाती है। अगर आप ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो आपके रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होता है, रिप्रोडक्टिव एज में होता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रीजन होता है वरी का, बहुत बड़ा रीजन होता है टेंशन का। तो आप ये कह लें स्ट्रेस की वजह से पीसीओ हो रहा है, पीसीओ की वजह से स्ट्रेस आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं और दोनों ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल। आइए बात करते हैं कि ओव्यूलेशन और स्ट्रेस कैसे इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर होना चाहिए, राइट? अब ओव्यूलेशन प्रॉपर होने के लिए एक सीरीज ऑफ हॉर्मोन्स प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर इंटरवल में, प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होना बहुत जरूरी है। और ये रिलीज का सिग्नल कौन देता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट एक छोटे से एरिया में प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे, और ये कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। अब स्ट्रेस अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल हमारा ज्यादा है, तो ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को अटैक करता है और हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज में गड़बड़ी कर देता है। अगर आपके प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं तो प्रॉपर ऑर्गन तक हार्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में पहुंचेंगे भी नहीं। अगर ज्यादा हो रहे हैं तो भी खराब है, और अगर कम हो रहे हैं तो भी खराब है। और अगर अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टाइम में नहीं है, तो ये आपके ओव्यूलेशन को अफेक्ट करने लग जाएगा, और ओव्यूलेशन के साथ साथ आपके साइकिल को, आपके पीरियड्स को भी अफेक्ट करने लग जाएगा। आपकी साइकिल बहुत छोटी या बहुत लंबी हो सकती है, और कई बार स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने की वजह से एनोवल्यूशन भी हो जाता है। स्ट्रेस एंड इरेगुलर पीरियड्स। जब आप स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जैसे कॉर्टिजोल एंड प्रोलैक्टिन। अगर इनका अमाउंट बहुत ज्यादा है तो हमारे फॉलिकल्स अफेक्ट होने लग जाते हैं, और फॉलिकल अफेक्ट होना मतलब उनकी ग्रोथ को वो हिंडर कर रहा है, और ग्रोथ हिंडर हो रही है तो डेफिनेटली आपकी साइकिल
अफेक्ट होगी। तो यस, स्ट्रेस आपके इरेगुलर पीरियड्स को अफेक्ट करते हैं आपको। और अगर आपको बहुत एंजाइटी है, आप बहुत वरिड हैं कि बहुत वरिड हैं अपनी साइकिल को लेकर के, आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ये टेंशन, ये वरी, ये स्ट्रेस भी आपके पीरियड्स को और ज़्यादा इरेगुलर करता जाएगा। तो भाई अगर आपको स्ट्रेस लेना है तो आप बैठकर एक बार ले लीजिए और उसके बाद कहिए खत्म, अब मैं स्ट्रेस ले चुकी, अब मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस को खत्म करिए, स्ट्रेस को छोड़िए। ठीक है, इरेगुलर साइकिल हो रही है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। मैं चिंता कर चुकी, मैं टेंशन कर चुकी, मैं इसके लिए वरिड हो चुकी। अब मुझे बार बार वरी नहीं करना है, क्योंकि जितना आप वरी करोगे, जितना आप वरिड होगे, जितना आप स्ट्रेस लोगे, ये स्ट्रेस और ज्यादा इरेगुलर करता जाएगा ना। तो जब आपको मालूम पड़ गया है कि स्ट्रेस और इरेगुलर पीरियड्स इंटरलिंक्ड हैं, स्ट्रेस जितना उतना ज्यादा कॉर्टिजोल और प्रोलैक्टिन, और उतना ज्यादा हमारा फॉलिकल ग्रोथ हिंडर होगी। तो आपको क्या करना है? ओके, नाउ स्टॉप, नो स्ट्रेस एट ऑल। ओके, दैट मीन्स नो स्ट्रेस, दैट मीन्स अब आपकी ऑटोमेटिकली साइकिल रेगुलेट होने लग जाएगी और प्रॉपर होने लग जाएगी। हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें कोई मेडिकेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज करना है और हम अपनी बॉडी को 50% तक हील कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है मेरा सजेशन वो है एक्सरसाइज रेगुलरली, जिससे कि आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स्ड रहते हैं। सेकंड इज मसल रिलैक्सिंग। मसल रिलैक्स करने के लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आप वार्म बाथ ले लीजिए, आप शावर लीजिए। थर्ड इज प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप मीन्स प्रॉपर इंटरवल ऑफ स्लीप और प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप ऑल्सो। आप बहुत लेट सोकर बहुत लेट मॉर्निंग में उठना आपको नहीं है। आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें, उसी से आपकी बॉडी भी सेट होगी। आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर स्लीप लीजिए। नेक्स्ट इज आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप अपनी हॉबीज के लिए कुछ टाइम निकालिए। हॉबी में कुछ भी हो सकता है, आप कुकिंग करिए, आप रीडिंग करिए, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, आप कुछ लाइक क्रिएटिव करिए, जो भी आपको पसंद है आप वो करिए। आप और आप कर सकते हैं म्यूजिक, आप अपने स्पेयर टाइम में बैठ करके सुनिए। आप नेचर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप चिड़ियों को देखिए, आप पेड़ों को, पौधों को, फूलों को, तितलियों को, पेड़ों के पत्तों को आप देखिए, आप टाइम दीजिए। आपको बहुत अच्छा, बहुत कनेक्टेड आप फील करेंगे और बहुत रिलैक्स्ड होगी आपकी बॉडी। जितनी रिलैक्स होगी, आपकी बॉडी में पल रही प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। और प्रॉपर आपकी ईटिंग हैबिट प्रॉपर होनी चाहिए। आप बार बार मत खाइए, प्रॉपर अमाउंट में खाइए, प्रॉपर टाइम इंटरवल होना चाहिए आपका खाने का, क्योंकि स्ट्रेस आपका ईटिंग डिसऑर्डर भी क्रिएट कर देता है, तो आपको वो भी नहीं करना है। और जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं उससे, तो आप बैठकर डीप ब्रीथ लीजिए। डीप ब्रेथ एटलीस्ट 10 काउंट्स तक, इनहेल एंड एक्सहेल डीपली। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस से दूर रखेंगी, और आप स्ट्रेस से जितना दूर रहेंगे, आपकी बॉडी उतनी जल्दी हील होगी, रिजुविनेट होगी, और साथ ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर भागने लग जाएंगी। और आपका जो प्रायोरिटी विश है 2021 का टू कंसीव, वो बहुत जल्दी सच होगा, आपका ड्रीम कम ट्रू होगा। सो मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आपकी विश जल्दी से पूरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय, लव यू।